क्लासेज में आप लोग का स्वागत है। अभी हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा किए थे लिंग निर्धारण किस प्रकार से होता है। इसको सरल से सरल भाषा में समझने के लिए आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे सरल भाषा में वीडियो आप तक पहुंचाया जा सके। हम लोग को बात करनी थी सेकंड पार्ट में कि x संलग्न लक्षण और y संलग्न लक्षण किस प्रकार से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होता है। इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। x संलग्न लक्षण, x संलग्न लक्षण इसका तात्पर्य हुआ लक्षण, इसका तात्पर्य हुआ कि किस प्रकार से रोग x गुणसूत्रों के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। अगर इसमें बात करते हैं मेल्स की, तो मेल्स में देखा जाएगा केवल दो ही कंडीशंस पॉसिबल होंगे। एक होगा 44 प्लस XY। अगर ये X डॉट कर दिया गया तो इट मीन्स ये जो मेल होगा ये हो जाएगा सफरर, मीन्स रोगी हो जाएगा, सफरर हो जाएगा। और अगर 44 प्लस XY करते हैं तो इसका तात्पर्य होगा मेल जो होगा ये नॉर्मल होगा। इसी प्रकार से देखा जाए तो फीमेल्स में 2 के स्थान पर 3 कंडीशन बनते हैं। फीमेल्स में अगर देखें तो ये फीमेल्स का सिंबल होता है। फीमेल्स के सिंबल में अगर देखें तो अगर नॉर्मल फीमेल होती है तो 44 प्लस X होता है, इट मीन्स ये नॉर्मल फीमेल होगी, नॉर्मल फीमेल होगी। और अगर इसमें 44 प्लस X और एक X पर अगर डॉट आ जाता है तो इट मीन्स ये कैरियर होती है। कैरियर मीन्स ये रोग को तो ट्रांसफर करेगी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, लेकिन यह रोगी नहीं है। इसका मतलब होता है ये कैरियर रोगी। तीसरी कंडीशन इसमें बनती है कि 44 प्लस X डॉट और X डॉट यदि पाया जाता है तो ये जो फीमेल्स होगी ये सफर होगी, मीन्स रोगी। इतना जानने के बाद अब हम लोग आसानी से जानने की कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से रोगों का स्थानांतरण होगा। अभी क्या बताया गया, X संलग्न लक्षण, इसका तात्पर्य होता है कि जो रोग X गुणसूत्रों से होकर एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं उसे X संलग्न लक्षण कहा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर लिया जाए तो कहा जा सकता है X संलग्न लक्षण में वर्णांतता। वर्णांतता में क्या होता है कि व्यक्ति सामान्य होता है परंतु रंगों की पहचान नहीं कर पाता है। खास तौर पे ब्लू, ग्रीन और रेड, इन रंगों को वह आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। इसलिए वर्णांत व्यक्ति को अगर देखा जाए, ना तो हम गार्ड बनाते हैं, ना तो ड्राइवर बनाएंगे और ना ही पेंटर बनाते हैं। क्योंकि गार्ड तो आप लोग जानते हैं ट्रेन में झंडी दिखाने का काम होता है और 2 ही झंडी उसमें होती है, एक हरी और दूसरी लाल। यह हम 2 रंगों में पहचान ही नहीं कर पाएगा कि कब उसको हरी झंडी दिखानी है और कब उसको लाल झंडी दिखानी है। इसलिए जो भी बड़ा व्यक्ति होता है उसको ना तो गार्ड बनाया जाएगा और ना ही उसको पेंटर बनाया जाएगा। पेंटर में भी तो कलर की बात आती है, पेंटर में भी वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि कौन सा रंग उसको लगाना है और कौन सा रंग नहीं लगाना होगा। दूसरे अगर देखा जाए तो बढ़ाता कलामा जाता है गंजापन। गंजापन का तात्पर्य हुआ, आजकल तो देख रहे हैं पीढ़ी के कार्य। पहले क्या होता था कि ये सब कुछ किया जाता था, जो व्यक्ति गंजा हो रहा है इट मीन्स वह क्या धनवान हो रहा है। लेकिन इस समय अगर देखा जाए तो इसका जस्ट विपरीत चल रहा है। अगर बाल झड़ रहे हैं तो इसमें वो कंगाल हो रहा है और उसको दवा के लिए भी पैसे चाहिए, बाल रोकने के लिए भी पैसे चाहिए। इस प्रकार से गंजापन एक आनुवांशिक बीमारी का लक्षण हो गया। ठीक इसी प्रकार से देखा जाए आई कलर, आंखों का रंग, आई कलर
कि किसी की आंखें जो होती हैं भूरी होती हैं, किसी की आंखें नीली होती हैं, ये रंग भी हमारा यक्ष सहलन लक्षण में आ जाता है। बालों का घुघरालापन, बालों का घुघरालापन, कुछ लोगों के बाल देखा जाता है घुघरालापन। अगर इसमें देखा जाए तो बाल के घुघरालापन में कुछ लोगों की बालें ऐठी हुई होती है, उससे ये पता चलता है कि इसमें आनुवंशिक लक्षण चाहे माता से आया होगा और चाहे पिता से आया होगा। तो इन सब लक्षणों को हम मानते हैं कि यक्ष सहलन लक्षण। सबसे इम्पोर्टेंट एक और भी डिजीज है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के बारे में अगर बात किया जाए, हीमोफीलिया, तो हीमोफीलिया में बताया जाता है कि ये सर्वप्रथम इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया में देखा गया था। इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया में सबसे पहले जब हीमोफीलिया का लक्षण देखा गया तो इसमें होता क्या है, यदि शरीर कहीं एक बार किन्हीं कारणों से कट जाए तो उसमें रुधिर का थक्का नहीं होता, और अगर कहीं बाई चांस किसी व्यक्ति के साथ कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए कि लगभग 40-45 मिनट तक ये रुधिर का थक्का नहीं बनता, तो पता लगेगा ब्लड इतना ज़्यादा लॉस हो जाएगा कि उस व्यक्ति को बचा पाना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि जब ब्लड लॉस हो जाएगा तो उसमें जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है ब्लड के थ्रू, जो ब्लड के थ्रू बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, ये सारी चीज़ें उसमें रुक जाएंगी। इसलिए देखा जाए तो ये हीमोफीलिया एक खतरनाक बीमारी रही। बहरहाल अब इस समय अगर देखा जाए तो हीमोफीलिया के पेशेंट ना के बराबर मिलते हैं। एक बार फिर से इसको हम लोग टॉपिक को रिवाइज करते हैं, क्योंकि इसमें क्रॉस करवाने के बाद हमें परसेंटेज भी फाइंड आउट करना होता है। यक्ष सहलन लक्षण में आ जाएगा बढ़ाता हो गया, गंजापन हो गया, कर्लिंग ऑफ ईयर मतलब बालों का घुघरालापन आ गया, आई कलर आ गया, हीमोफीलिया। ये सब जो रोग होते हैं या लक्षण होते हैं, इसे यक्ष सहलन लक्षण के अंतर्गत माना जाता है। इट मीन्स इनके जो लक्षण होते हैं ये गुणसूत्रों से होकर के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर स्थानांतरित होते हैं। इसमें अगर मेल्स की बात किया जाए तो मेल्स में अगर 44+X.Y होता है, इट मीन्स ये जो मेल होगा ये सफरर होगा अर्थात रोगी होगा। दूसरा अगर मेल्स में 44+XY होता है तो इट मीन्स ये जो मेल होगा ये सामान्य होगा। इसी प्रकार से अगर स्त्रियों में देखा जाए तो स्त्रियों में अगर 44+XX होता है तो इट मीन्स ये जो फीमेल होगी ये नॉर्मल होगी। ऐसे ही अगर 44+X होता है तो इस फीमेल को कैरियर या इसे कहा जाता है वाहक फीमेल। मीन्स इसमें लक्षण तो पाए जाएंगे लेकिन यह एक दूसरी पीढ़ी में जाकर के प्रकट नहीं होगा। तीसरा अगर देखा जाए कंडीशन इसमें तो 44+X इक्वल टू हो जाएगा सफरर, मतलब ये जो स्त्री होगी ये पूरी तरीके से गंजी होगी अर्थात इसके सिर पर बाल नहीं पाए जाते हैं। अब इसमें हम एकाध पीढ़ियों में क्रॉस करवा के देखते हैं कि क्या लक्षण व किस प्रकार से अगली पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। सपोज दैट एक हीमोफीलिया से ग्रसित पुरुष है और इसकी शादी एक वाहक स्त्री से करा दी जाती है। अगर वाहक स्त्री होती है तो उसका ये सिंबल हो जाएगा। हीमोफीलिया से ग्रसित पुरुष होता है, इट मीन्स इसमें होगा 44+X.Y। ये डॉट बता रहा है कि जो मेल होगा वह रोगी होगा। वाहक स्त्री के लिए अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 44+X.X। इसमें भी एक ही लिंग गुणसूत्र पहले चढ़ाया है, लेकिन इस स्त्री में देखा जाए तो 2 X गुणसूत्र होते हैं, इसलिए जो ये स्त्री होगी यह वाहक होगी। फर्दर इसमें रिडक्शन डिवीजन कराया जाता है। रिडक्शन डिवीजन में अगर देखा जाए तो अर्धसूत्री विभाजन भी उसे हम लोग कहते हैं कि ये अर्धसूत्री विभाजन होगा या इसे मियासिस कहा जाता है। इसमें गुणसूत्र हो जाएंगे 22+X, इसमें हो जाएगा 22+Y। ठीक इसी प्रकार से जब स्त्री में भी अर्धसूत्री विभाजन किया जाएगा तो ये हो जाएगा
x डॉट और दूसरा हो जाएगा 22 प्लस x हो जाएगा। अभी पिछली बार भी हम लोगों ने देखा था कि जो मेल का गैमेट्स होगा वो मेल के गैमेट्स से फर्टिलाइज नहीं होगा, जो मेल का गैमेट्स होगा वो फीमेल के गैमेट्स से फर्टिलाइज होगा, और जो फीमेल का गैमेट्स होगा वो मेल के गैमेट्स से फर्टिलाइज करेगा। इस प्रकार से इसमें ये पॉसिबिलिटी बनती है कि मेल्स का ये जो गैमेट्स बने हुए हैं, ये जो गैमेट्स बने हुए हैं, मेल्स का ये गैमेट्स अगर फीमेल्स के इस गैमेट्स से फर्टिलाइज करता है तो ये हो जाएगा 44 प्लस x डॉट हो जाएगा। अगर फीमेल मेल्स का ये गैमेट फीमेल्स के इस गैमेट से अगर फर्टिलाइज करता है तो ये हो जाएगा 44 प्लस x डॉट x हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर मेल का y गैमेट अगर फीमेल्स के इस गैमेट से फर्टिलाइज करता है तो ये हो जाएगा 44 प्लस x डॉट y हो जाएगा। और अगर मेल्स का ये गैमेट फीमेल्स के इस गैमेट से फर्टिलाइज करता है तो ये हो जाएगा 44 प्लस xy। इस प्रकार से अगर देखें तो ये दो संतान इनके डाटर होंगे, डाटर, और दो संतान इनके जो होंगे ये सन होंगे। ये तो हमारा रिजल्ट निकल के आता है कि जब हीमोफीलिया से ग्रसित पुरुष की शादी एक हीमोफीलिया से ग्रसित वाहक स्त्री से करा दी जाए तो इनके 4 संतान जो जन्म ले रहे हैं, जिसमें 2 पुत्री होंगी और 2 पुत्र होंगे। इसमें अगर देखा जाए तो ये जो लड़की होगी ये कंप्लीट रूप से देखा जाए तो ये रोगी मानी जाएगी, इसे हम कहेंगे सफरा, ये रोगी हो जाएगी, रोगी हो जाएगी। इस लड़की की अगर हम बात करें तो इसे कहा जाएगा वाहक होगी। इस लड़के की अगर बात किया जाए तो इसे कहा जाएगा रोगी होगा, और इस लड़के की बात किया जाए तो इसे हम कहेंगे सामान्य होगा। लेकिन अब यह बात आती है क्वेश्चन पूछने की। क्वेश्चन इसमें 2 से 3 प्रकार से पूछे जा सकते हैं। अगर ये कहा जाता है कि इनके संतानों में कितने प्रतिशत संतान मीन्स इसमें लड़की और लड़का दोनों इंक्लूड रहते हैं, अगर कितने प्रतिशत संतान इस रोग से ग्रसित होते हैं तो एक लड़की भी रोगी है और एक लड़का भी रोगी है, और टोटल मिलाकर के हमारा 100% होगा। इट मीन्स एक संतान के हिस्से में जो पार्ट आता है वह ओनली 25% आएगा, जबकि इनके 2 संतान रोगी, इसलिए देखा जाए तो इनके 50% संतान जो हो जाएंगे वो रोगी होंगे, जिसमें एक लड़की रोगी होगी और एक लड़का रोगी होगा। लेकिन अब दूसरा अगर ये पूछा जाता है कि इनके कितने प्रतिशत लड़के रोगी होंगे, अगर केवल लड़कों की बात किया जाए तो दोनों लड़कों को मिलाकर के 100% पूरा करना होगा, इसलिए एक लड़के के हिस्से में 50% आएगा। अतः इसमें देखा जाए तो 50% केवल लड़के में अगर रोगी पूछा जाए तो 50% इनके लड़के रोगी होंगे। इसी प्रकार से अगर पूछी जाए कितने प्रतिशत लड़कियां रोगी होंगी तो दोनों लड़कियों को मिलाकर के 100% माना जाएगा। इस प्रकार से अगर लड़कियों की बात किया जाए तो लड़कियां भी इनकी 50%, क्योंकि दोनों लड़कियां मिलाकर के 100% पूरा करना होगा, और एक लड़के के हिस्से में कितना आएगा 50%। इस प्रकार से देखा जाए तो 50% लड़की रोगी होगी और 50% लड़की जो होगी ये सामान्य। इसके आगे नेक्स्ट जो और भी लक्षण है यक्षालन लक्षण, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में